शहबाज सरकार पर अवामी एहतजाज का खौफ सवार, हुकूमत ने शहर इक़्तिदार को नोगो एरिया बना दिया। इस्लामाबाद के दाखिली मुकामात पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। रेड जोन और इतराफ पर कंटेनर्स लगाए जाएंगे। करोड़ों पाकिस्तानियों को इलाज की मुफ्त सहूलत पर मरीम नवाज की सियासत, फंड्स की कमी का बहाना बनाकर वज़ीर आज़म को हेल्थ कार्ड बंद करने का मशवरा। मरीम नवाज शहबाज शरीफ की एक और ऑडियो लीक। इमरान खान के पास सेहत कार्ड के अलावा कुछ नहीं, मरीम नवाज की गुफ्तगू, हेल्थ कार्ड बंद करना कोई मसला ही नहीं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जवाब। मुआशी हिटमैन की वापसी। इसहाक डार 5 साल खुद साख्ता जिला वतनी के बाद पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ पाकिस्तान आए। साबिक वज़ीर ख़जाना इस वक्त के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के साथ लंदन गए थे। मुल्क की मईशत का भट्टा बिठाने वाले इसहाक डार ने वतन पहुँचते ही भड़के मारना शुरू कर दी। बोले 2013 की तरह मुल्क को मुआशी भंवर से निकालूंगा। इसहाक डार की सेनेट नशस्त खाली कर देने पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन ने इस्तफसार किया। तरमीमी एक्ट से पहले इसहाक डार नाअहल थे, अब अहल कैसे हो गए? मेंबर बलूचिस्तान का कहना था कानून की तशरीह नहीं कर सकते। वकील ने कहा इसहाक डार का नोटिफिकेशन मुअत्तल था तो हल्फ कैसे लेते? वज़ीर आज़म हाउस का डाटा लीक कैसे हुआ? नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुध को तलब, अस्करी और सियासी क़यादत शरीक होगी। उधर वज़ारत दाखिला ने GIT तश्कील दे दी। हसास इदारों का नुमाइंदा शामिल होगा। PM हाउस के अमले को शामिल तफ्तीश किया जाएगा। स्पेशल ब्रांच के एहलकारों से भी तहकीकात होंगी। बदकिस्मती से फ़ोन टैपिंग आम बात हो चुकी। अब वज़ीर आज़म ऑफिस की कोई भी गुफ्तगू महफूज नहीं। ऑडियो लीक की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वज़ीर आज़म हाउस भी साइबर सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ गैर महफूज है। 36 घंटे गुजरने के बावजूद कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया। हुकूमत हैकर से ब्लैकमेल हो रही है। हैकर 3 लाख से ज़ायद डॉलर्स मांग रहा है। यहाँ सबको सिर्फ 1 मिनट मिलेगा। And your time starts now. लाखों करोड़ों बस 1 मिनट में। जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।